मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जो जोड़ता है। जो व्यक्ति नु कह रहा ना मनुस्मृति छुआछूत को बढ़ावा देती है, तोड़ने का ग्रंथ, वो मूर्ख है, उसने कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ी और वही तोड़ने का काम करा। उसे कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग हो रही है। वो कहते हैं कि मनुवाद से आजादी, मनुवाद ही बचा रहा भारत में। मनुवाद है, जब जाकर यहाँ ऐसी बढ़ते जा रहे। पाकिस्तान में मनुवाद नहीं है, ऐसी कहाँ गए, घट गए। 16% आज 1% है। बांग्लादेश में देखो, हर जगह जहाँ जहाँ मनुवाद है वहीं बच रहे, वहीं अमन चैन है, वहीं मानवता है। आप मानते हैं मनुवाद को? मानता हूँ, मुझे गर्व है, मैं मनुवादी हूँ। मनुवाद का अर्थ क्या है? मनु महाराज का जो शीशे, उसी को मनुष्य कहते हैं। इसका मतलब तो जो मनुष्य, मतलब जो मनुस्मृति को जला रहा वो मनुष्य ही नहीं है, फिर तो वो तो जानवर हो गया। फिर भगवान बुद्ध हिंदू थे, भगवान रविदास हिंदू थे, भगवान वाल्मीकि हिंदू थे, बाबा साहब हिंदू थे। कितनों का नाम बताऊं? सारे हिंदू थे। तो भाई जब सारे के सारे हिंदू थे, हम हिंदुत्व से दूर क्यों जा? हम हिंदू ही बनकर रहेंगे। और एक चीज, जो बौद्धिस्ट बनने वाले हैं, जो बौद्ध को मानने वाले आज के टाइम के जो लोग हैं, ये जगह जगह तो ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। जगह जगह ये कह रहे हैं कि छुआछूत, ब्राह्मण में पानी नहीं पीने देते, ब्राह्मण में खाना नहीं खाने देते। भाई श्री चंद्रमोहन जी के 7 तक खाना खा लिया हम लोगों ने, मैं भी देख लो। राहुल भाई, ये क्या हो रहा है? यहाँ आज भारत में पहली बार औरंगजेब ने जब जनेऊ उतरवाए थे, आज यहाँ जनेऊ धारण किया जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं भीम आर्मी के कि जनेऊ नहीं, जनेऊ दलित नहीं पहन सकते, यहाँ दलित भी हैं, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अहिर भी हैं, सैनी हैं। यहाँ हर जाति के लोग जनेऊ धारण कर रहे हैं। जो लोग अफवाह मचाते हैं कि जनेऊ का एक ही वर्ग धारण कर सकता है, ब्राह्मण, यहाँ आज सभी को ब्राह्मण बनाया गया। और देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में युवा है, मातृ शक्ति भी है जो यहाँ जनेऊ धारण कर रही है। तो भारत में पहली बार ये रिकॉर्ड तोड़, किसी संस्था के पास ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ जनेऊ धारण किया गया। आज से ये नशा मुक्त भी होंगे, जाति मुक्त भी होंगे और देश में संकल्प लेके जाएंगे कि पढ़ाई दवाई एक समान साधन से निःशुल्क हो। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, लगभग 5000 के करीब लोग हैं जिनको जनेऊ धारण कराया गया। इनसे बातचीत करेंगे। देखिए ये जितने लोग हैं यहाँ, कोई नहीं बता सकता कि कौन किस जाति का है। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, सब जाति के लोग होंगे मेरे हिसाब से यहाँ, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि फिलहाल कौन किस जाति से है। तो ये जो जनेऊ धारण किया, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है, जो जाति के जो एजेंट हैं, जाति के जो कीड़े हैं, जैसे रावण है, आज वो खून के आंसू रोगा रावण भी। जितने भी जाति के ठेकेदार हैं, जैसे राजकुमार भाटी हैं, ये हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। हम गर्व से कराएंगे कि हम सनातनी हैं और जनेऊ धारी हैं, क्योंकि राम भक्त वही है जो जनेऊ धारी करेगा। उनके जो भक्त थे वो हनुमान जी थे, हनुमान जी के पास भी जनेऊ था। तो इसलिए आज यहाँ जाट भी हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, दलित भी हैं, खटीक भी हैं, सब जाति के लोग हैं। लेकिन तो आप यहाँ पहचान नहीं सकते। हमारे यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, जाति भेद जन्मजात नहीं है। जाति हो तो हमारे यहाँ अंग्रेजों ने पैदा की थी। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए चंद्रशेखर रावण को तो सब देख के नींद नहीं आने वाली। आज नींद नहीं, वो खून के आंसू रोगा। अब खून के आंसू, क्योंकि हमारे यहाँ कई हजार दलित भाइयों ने यहाँ आज जनेऊ धारण किया है। आज वो ब्राह्मण बन चुके हैं, जाग चुके हैं कि देश में एक अलग से क्रांति लाई जाए। अपने अधिकारों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कैसे हम जागरूक हों। रोक सकता है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। और जिसके ये जो है भारत, जो आज जो गुरुजी ने, आज गुरुजी ने आपने देखा भी होगा कि हजारों SC ST OBC के लोगों को जनेऊ धारण कराया है, यज्ञोपवीत कराया है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो वे लोग नहीं करन दे रहे यज्ञोपवीत, तो गुरुजी करा रहे हैं, तो करने में क्या हर्ज है, करो भाई। चंद्रशेखर रावण तो आज का वीडियो देखने के बाद सो नहीं पाएगा। देखो चंद्रशेखर रावण जैसे ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, अकेला चंद्रशेखर ही नहीं है, उसके चले चपाटे बहुत सारे लोग हैं। और भी बहुत सारी पार्टी में लोग हैं जो जाति के जहर फैलाने के लिए ही आए हैं और उनको विदेशी फंडिंग मिलती है। हिंदुओं में जाति का जहर फैलाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें पता है कि हम जाति का जहर फैलाएंगे तो इसी जाति के कुछ ठेकेदार हमारे साथ आ जाएंगे। SC समाज से कितने लोग होंगे जिन्होंने जनेऊ धारण किया? यहाँ से 80% ऐसी समाज के लोग हैं जिन्हें यज्ञोपवीत कराया गया है, डंके की चोट पे कराया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ वामपंथी लोग हैं जो घरों से, डपली गैंग है जो JNU में नारा लगाते हैं कि हर घर से वाणी निकलेगा, बुरहान निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कि हर घर से बुरहान की बात क्यों करते हैं? हर घर से नू क्यों नहीं कहते हैं कि हर घर से जो है चंद्रशेखर आजाद निकलेगा, हर घर से अशफाकुल्लाह खां निकलेगा, हर घर से कलाम निकलेगा। इन बात को कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इनके मकसद में केवल हिंसा है
देश तोड़ने की योजना है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते, वास्तविकता यह है कि ना तो वे ठीक से हिंदू ही रह पाए और बौद्ध वो बन नहीं पाए। यदि बौद्ध बन जाएंगे तो अपने सर्टिफाइड वो करवाओ, अपना जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कराओ और बौद्ध का जाति प्रमाण पत्र लो। लेकिन बौद्ध का जाति प्रमाण पत्र भी नहीं लेंगे, बौद्ध कहेंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं के नाम का आरक्षण भी लेंगे, भाई ये नहीं चलेगा। मनुस्मृति भी काफी लोगों के हाथ में देखी गई, लेकिन मनुस्मृति को तो देश में जलाया जाता है, भड़काया जाता है दलितों को मनुस्मृति के नाम पे। ये जो कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति जलाने की बकवासबाजी कर रहे हैं, गोल्डन दास जैसे, विनय रतन जैसे, इन्हें ना तो मनुस्मृति से मतलब है ना संविधान से मतलब है, क्योंकि ना तो इन्होंने ठीक से संविधान ही पढ़ा ना मनुस्मृति पढ़ी। इसलिए हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करने चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों में इतनी हिम्मत है तो मजहब की किताब में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ एक शब्द बोल कर दिखा दे। एक शब्द आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ी है। तो क्या कमी है उसमें? कहा जाता है कि 800 साल पानी नहीं पीने दिया, क्या ऐसा लिखा? देखिए, इसलिए हमें अपनी ताकत को मनुस्मृति में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। जो पढ़ लेगा वो मानवतावादी बनेगा और मनुष्य कहलाएगा। लेकिन चूंकि ना तो मनुस्मृति पढ़ी और ना ही मानवता कहलाएगी। क्या है ऐसा मतलब मनुस्मृति में जो लोगों को भड़काया जाता है? ये मानवतावादी ग्रंथ है, मानवता को फैलाने वाला ग्रंथ है। और आप देख सकते हो यहाँ इतने लोग हैं, इनमें किसी में भी जातियों का भेद नहीं है, एक थाली में खाना खाते हैं, अंतर्जातीय शादी करते हैं और मनुस्मृति को मानने वाले ही संविधान का सम्मान करते हैं। जातिवाद वालों को क्या संदेश आज देना चाहिए? मैं जातिवाद वालों को कहना चाहता हूँ कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो इस देश में हिंदुओं को एकजुट करने वाली जो विचारधारा है वो बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा इन देशद्रोहियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आप एकजुट कर रहे हैं, फिर वही सवाल आएगा, चंद्रशेखर रावण जैसे नेता डेली बांटने में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर रावण जैसा आदमी एकजुट कहाँ कर रहा है? वो कहीं कोई एकजुट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, मायावती की राजनीति खराब करने के चक्कर में लग रहा है। ना उसका दलितों से मतलब है और ना ही बाबा साहब के मिशन से मतलब है। बाबा साहब का मिशन था सैकड़ों जातियों में फंसे हुए हिंदुओं को इन 4 ग्रुपों में इकट्ठा करना। अब एक तरफ कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, तो वो मिशन ये अधूरा है कि उन्होंने सैकड़ों जातियों में बटे हुए हिंदुओं को 4 ग्रुपों में इकट्ठा करा। अब हमारा काम है उन 4 ग्रुपों को एक जगह इकट्ठा करना। आजकल एक मुद्दा बड़ा चल रहा है, अंतरजातीय विवाह। आपको क्या लगता है, अंतरजातीय शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अंतरजातीय शादी बिल्कुल 100% होनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से भी तथ्य है, जिन लोगों ने अंतरजातीय विवाह का वो कराया, खंडन किया है, उसका विरोध किया है, मैं उनसे कहता हूँ विज्ञान की यूजेनिक्स एक शाखा है, उसे पढ़ के देखें। यूजेनिक्स ऐसी है, समाज को कैसे सभ्य बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, कैसे अपना डीएनए अच्छा करना है, कैसे अच्छा जीनोम का निर्माण करना है, उसके लिए हमें अंतरजातीय विवाह करना चाहिए और थोड़ा दूरी में करना चाहिए। यानी कि जहाँ की लड़की है उसका विवाह कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर करो तो ज्यादा अच्छा जीनोम तैयार होगा। ये यूजेनिक्स कहती है, ये मनुस्मृति कहती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा लगभग 5000 लोगों ने आज जनेऊ धारण किया। बबलू कुमार। तो बबलू कुमार जी जनेऊ धारण किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनेऊ संस्कार हमारा मतलब एक तरह से परंपरा रही है। पहले यहाँ प्रत्येक हिंदू चाहे किसी भी जाति से हो, सबके सब जनेऊधारी थे। औरंगजेब के समय में हम लोगों से जनेऊ छीना गया। वो 1.25 मन जनेऊ फूंक करके उसकी आंच में जो खाना बनता था उसको पका करके खाता था। उस समय हमें जनेऊ से दूर किया गया। आज हमें गर्व महसूस हो रहा है जब श्री चंद्र मोहन जी के माध्यम से हमने फिर से जनेऊ धारण किया। यहाँ हजारों की संख्या में आज लोग जनेऊ धारण कर रहे हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि आज हमने फिर से जनेऊ धारण किया, क्योंकि जनेऊ ही एक माध्यम है देश को जोड़ने का। जनेऊ में जो 3 धागे हैं, इसमें श्री चंद्र मोहन जी कहते हैं जैसे जनता के प्रति जागरूक हो जाओ। जनता को क्या चाहिए? देश में पढ़ाई दवाई एक समान साधन सहित फ्री। मतलब अभी आपने देखा होगा नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने पढ़ाई एक समान कर दी। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे तो उनसे भी मतलब ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा ताकतवर हैं, श्रेष्ठ हैं, ज़्यादा मतलब बुद्धिमान है, तो वो करेंगे। पढ़ाई दवाई भी एक समान साधन फ्री करेंगे। चंद्रशेखर रावण के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब वो वीडियो देखेंगे ये तो एक एजेंडा था, दलितों को भी हिंदू वो ब्राह्मण बना दिया। उसको कहना तो मैं ये चाहूंगा, भाई अब तेरी राजनीति पूर्ण रूप से खत्म हो ली, क्योंकि आज हजारों की संख्या में यहाँ ने भी जनेऊ धारण कर लिया। वाल्मीकि संगठन मतलब वाल्मीकि के लोगों ने भी जनेऊ धारण कर लिया। अब कहाँ जाएगा राजनीति? अब तेरी डूब ली।
आप नेता नहीं मानते चंद्रशेखर राव? बिल्कुल भी नहीं नेता, कहाँ वो नहीं है नेता, वो दलितों का नेता है। बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं दलित हूँ, कहाँ था मालूम है उसे अब ये बताओ, अगर दलितों का नेता है, दलितों का हितैषी है, सबसे ज्यादा गरीब लोग दलित हैं, सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग दलित हैं, पढ़ाई दवाई एक समान साधन सही फिर पर किस दिन बात करी उसने? आज तक करी नहीं। वो कह रहे कि बीजेपी अत्याचार करती है दलितों में। भाई मुझे न तो बताओ, जहाँ मुसलमान उन्हें हिंदुओं को दलितों काट रहे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और कश्मीर में कश्मीरी पंडित, हम तो बता दे कश्मीरी पंडित मारे गए। कश्मीर एक राज्य है, सैकड़ों गांव होते होंगे, प्रत्येक जाति के लोग थे, सटे काट रहा था। वहाँ बीजेपी थी उस टाइम, वहाँ कौन था वहाँ? तो आप कह रहे कि मैं दलित हूँ, आप चंद्रशेखर को नेता नहीं बिल्कुल नहीं मानता ना, अपने पूरे दलित समाज को सबको जागरूक करना चाहता हूँ। भाई इसे अपना नेता ना मानो। सारे लोग आपके समाज से आए हुए कहते हैं कि हम अपने को हिंदू नहीं मानते। मैं मूर्ख है। भगवान बुद्ध हिंदू थे, भगवान रविदास हिंदू थे, भगवान वाल्मीकि हिंदू थे, बाबा साहब हिंदू थे, कितनों का नाम बताऊं? सारे हिंदू थे। तो भाई जब सारे के सारे हिंदू थे, हम हिंदुत्व से दूर क्यों जा? हम हिंदू ही बनकर रहेंगे। और एक चीज, जो बौद्धिस्ट बनने वाले हैं, जो बौद्ध को मानने वाले आज के टाइम के जो लोग हैं, ये जगह जगह तो ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, जगह जगह ये कह रहे हैं कि छुआछूत, ब्राह्मण में पानी नहीं पीने देते, ब्राह्मण में खाना नहीं खाने देते। भाई श्री चंद्रमोहन जी के 7 तक खाना खा लिया हम लोगों ने, मैं भी देख लो, हजारों की संख्या में। 800 साल प्यासे रहे हम लोग भाई साहब। ये मनगढ़ंत कहानी है, अजय उन्हें इतिहास का नहीं पता। मैं लोगों के बहकावे महा का मनगढ़ंत कहानी में फंस चुके। तो मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूंगा, भाई बाबा साहब को ढंग से पढ़ लो। बाबा साहब पर दौलताबाद में जो घेराव करा था उनका, दौलताबाद किले में मुस्लिम लोगों ने करा था, तो वहाँ ब्राह्मण कहाँ था आगे? मनुस्मृति पर क्या विचार है आपके? मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जो जोड़ता है। जो व्यक्ति नु कह रहा ना मनुस्मृति छुआछूत को बढ़ावा देती है, तोड़ने का ग्रंथ, वो मूर्ख है, उसने कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ी और वही तोड़ने का काम करा। उसे कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग हो रही। वो कहते हैं कि मनुवाद से आजादी। मनुवाद ही बचा रहा, भारत में मनुवाद है, जब जाकर यहाँ ऐसी बढ़ते जा रहे। पाकिस्तान में मनुवाद नहीं है, ऐसी कहाँ गए? घट गए। 16% आज 1% है। बांग्लादेश में देखो, हर जगह जहाँ जहाँ मनुवाद है वहीं बच रहे, वहीं अमन चैन है, वहीं मानवता है। आप मानते हैं मनुवाद को? मानता हूँ, मुझे गर्व है, मैं मनुवादी हूँ। मनुवाद का अर्थ क्या है? मनु महाराज का जो शिष्य है उसी को मनुष्य कहते हैं। इसका मतलब तो जो मनुष्य, मतलब जो मनुस्मृति को जला रहा वो मनुष्य ही नहीं है, फिर तो वो तो जानवर हो गया फिर।